हमारी माँ बहनों के साथ क्या बर्बरता की गई थी वो भी जरा बताओ। यहाँ पे आके लोगों को फिर डिबेट करो उसके ऊपर भी। यहाँ सिर्फ बैठ के स्टैंड क्या लगा था इनको इसराइल से मोहब्बत नहीं है अमीश भाई, आपको भी इसराइल से मोहब्बत नहीं है, आपको मुसलमान से नफरत है, इसलिए आप बोल रहे हो नहीं। ये गलत कह रहे हैं आप, ये गलत कह रहे हैं आप, ये गलत कह रहे हैं आप। उस वक्त नहीं तो यूए के एक सेकंड यूए के मुसलमानों को भी क्या नफरत है गाजा के मुसलमानों से? सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आपने गलत आरोप लगाया, आपने बिल्कुल गलत बात बोली। यूए के मुसलमानों को, सऊदी के मुसलमानों को नफरत है, सऊदी के मुसलमानों को, यूए के मुसलमानों को नफरत है क्या गाजा के मुसलमानों से? जॉर्डन के मुसलमानों को नफरत है क्या? सऊदी जिससे नफरत है क्या गाजा के मुसलमानों से? किसी ने जगह नहीं दी। पॉइंट ये है कि कोई अपना देश बर्बाद नहीं करना चाहता, क्यों सऊदी दरवाजा नहीं खोलता? ना सुनिए आप, अब आपने मुंह में हाथ डाला है, जवाब सुनना पड़ेगा वारिस भाई, सुनना पड़ेगा आपको जवाब। अब मैं आपको पड़ेगा नहीं, अब आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, सऊदी के मुसलमानों को नफरत है, यूए के मुसलमानों को नफरत है। सुनिए बात पूरी बात सुनिए। जॉर्डन के मुसलमानों को नफरत है, तुर्की के मुसलमानों को नफरत है। कोई अपने मुल्क में गंदा नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं शांति रहे, लेकिन जो व्यक्ति शांति नहीं चाहता वो इस तरह की बात करता है। क्यों मोहब्बत है? देश को फलस्तीन से मोहब्बत है, मोदी जी को फलस्तीन से मोहब्बत है। वाजपेयी ने फलस्तीन के समर्थन में बात की थी, गांधी जी ने समर्थन में बात की थी। मेरा सवाल ये है कि कौन थे वो लोग? नहीं, आज बड़ा सवाल है। व्यूअर्स एक सेकंड, व्यूअर्स अमित देवगन मोदी के साथ आपने अपनी बात को रखा, इसमें नरेंद्र मोदी कैसे बीच में आ गया? मोदी का विरोध और मोदी का समर्थन नहीं है। मैं पूछता हूं कि रूस में जो भीड़ घुसी वो कौन सी भीड़ थी? जो एक धार्मिक नारा लगा रहे थे अल्लाह अकबर, और कह रहे थे कोई यहूदी मिलेगा, कोई इजरायली मिलेगा तो हम उसको मार देंगे, और एयरपोर्ट पे तोड़फोड़ करी। शॉट्स देख सकते हैं आप व्यूअर्स, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अब तस्वीरें देखिए। पॉइंट नंबर 2, कौन थे लोग जो मल्लापुरम में हमास के समर्थन में रैली पहले तो उन्होंने निकाली? चलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत के अंदर, भारत में तो आजादी इतनी है कि भारत को आप गाली दे ले वो भी आजादी के दायरे में आना चाहिए, और देते हैं लोग गाली। और उसके बाद वर्चुअली खालिद मैशाल ने संबोधित करा, आतंकी मैशाल बोला, बुलडोजर वाले हिंदुत्व को खत्म करो, लोग ताली पीट रहे थे। देखिए मिश्री, मैं खालिद मशाल से ज़्यादा मैं उससे दोष नहीं देता। उससे ज़्यादा दोषी हैं मल्लापुरम के और केरल के वे मुसलमान जिन्होंने खालिद मसूल को बोलने के लिए आमंत्रित किया, मिशाल को बोलने के लिए आमंत्रित किया और उसने बोला। ये वैसे ही है जैसे शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था कि भारत के अंदर जो है वो काफिर लोग सत्ता पर आ जाएंगे, इसलिए भारत पर आक्रमण करो। कल जाकर के यही मुसलमान क्या जैश ए मोहम्मद को, तालिबान को भारत में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करेंगे या नहीं करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं उठा रहा हूँ। दूसरी बात, इनको आप धार्मिक कट्टरता मत बोलिए। ये इस्लाम का एक व्याख्या का एक चरित्र है, इस चीज को आप समझिएगा। नहीं, मुझे लगता है सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैंने जी, आप गौर से मेरी बात नहीं सुने जी। मैंने कहा इस्लाम की एक व्याख्या, इस्लाम की सारी व्याख्याएं ऐसे नहीं है। यदि ऐसी होती तो सऊदी अरब भी आज साथ खड़ा होता इन टेररिस्टों। कोई भी हमास को अपने यहां पैर डालने के लिए नहीं दे रहा है। टर्की अपने यहां नहीं ले रहा है, लेबनान नहीं ले रहा है, सीरिया ले नहीं रहा है, इनको मरने के लिए छोड़ दे रहा है। कोई साथ खड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि जानता है कि इजराइल से लड़ने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। कोई इनको साथ नहीं ले रहा है, कोई अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहता। सुन लीजिए, ग्रोथ को नहीं, सऊदी और यूएई बड़े डेवलप्ड नेशंस है, वहां पर पैसे की उतनी समस्या नहीं है जी। उनको अपनी ग्रोथ देखनी है, उनको अपने नागरिकों को आगे बढ़ाना है। देखिए, उन्हें मेडिकल सेवाएं देखनी है, उन्हें एजुकेशन देखनी है। अभी वारिस भाई टेररिस्ट को क्यों देखेंगे? अभी वारिस भाई ने कहा कि ये मेरे लिए आस्था का सवाल है। नहीं वारिस भाई, आस्था का सवाल नहीं है, ये पैन इस्लामिज्म का मामला है। ओके, और मुझे अपनी बात खत्म तो कर लेने दीजिए। देखिए, दुश्मनी निकालनी हो, यदि मैंने आपको मारा, यदि मैंने आप पर अत्याचार किया तो मैं मारने के लिए आपको जा सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी गाजा में हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, उसके लिए भारत के अंदर का मुसलमान, रसिया का मुसलमान, चाइना का मुसलमान, कहीं और का मुसलमान, वो इस्लाम के नाम पर सड़कों पर आकर के खड़े हुआ है। तो इसका मतलब है ये दुनिया जो है वो एक गलत दिशा में जा रही। कल आप मान करके चलिए कि कल क्रिश्चियन के नाम पर
अमेरिका के क्रिश्चियन जो है वो भारत के क्रिश्चियनों के साथ खड़े हो जाएं, कल मुसलमान वहां के सारे मुसलमान यहां के साथ खड़े होंगे जाए, तो दुनिया में धर्म युद्ध होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये सारी सरहदें मिट जाएंगी और दुनिया विनाश के रास्ते पर होगा। इसलिए मैं कहता हूं हमास को पीटा ही जाना चाहिए, हमास को मारा ही जाना चाहिए। हमास का एलिमिनेशन पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। शदाब चौहान, मेक योर पॉइंट। शदाब चौहान, मेक योर पॉइंट। 50 सेकेंड्स। अमीश जी, पहले तो हम लोग हमेशा वायलेंस को कंडेम करते हैं, और जो केरला में हुआ है वो बेहद दर्दनाक है कि अगर डोमिनिक मार्टिन नाम का व्यक्ति अगर क्रिश्चियंस के दूसरे धड़े से आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत की सुरक्षा में कोई भी सेंध लगाता है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात है इजराइल और फलस्तीन की। फलस्तीन पर पिछले 70-80 सालों से लगातार जो बॉम्बार्डिंग करता रहा, जिसने लगातार बच्चों को टारगेट किया, अस्पतालों को, 900 साल पुराना चर्च तबाह कर दिया इजराइल के। शदाब, सवाल पे आइए। आतंकी मिसाल ने बोला कि बुलडोजर वाले हिंदुत्व को खत्म करो। अब बताइए योगी, एक सेकंड सर, आप शांत रहिए ना। छोटा सा सवाल मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। या तो आप ही लोग डिबेट को चला लीजिए। नहीं, मेरा तो निवेदन ही नहीं, आप लोग मानते बार बार। शदाब चौहान से मैं सवाल हूं। शदाब चौहान, मेरा एक स्ट्रेट क्वेश्चन है। जो मल्लापुरम में रैली हुई, वहां पे बुलडोजर वाले हिंदुत्व को खत्म करने के लिए अब हमास से मदद मांगी जाएगी और आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मुझे 50 सेकंड अनइंटरप्टेड दी गई थी, उसमें भी क्वेश्चन आ गया। चलिए मैं फिर भी जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे देश के इंटरनल इश्यूज पर, जिसमें हम डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से 1000 हो सकती है, लेकिन वो देश से की संप्रभुता से बढ़कर नहीं है। हम लोग जहां देश की बात आएगी हम सब एकजुट हैं। निश्चित हम लोग सनातन धर्म के साथ हैं, उनका सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व की विचारधारा गोलवलकर और हेगडेवार की है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंटरफेयर करे। दूसरी बात, टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट कौन है? अगर हमास टेररिस्ट है तो इजराइल भी टेररिस्ट। मैं एक ही चीज कहता हूं, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी को खत्म कर दिया गया। क्या भारत का मुसलमान ने कभी ये सवाल उठाया मानवता के नाम पर? बांग्लादेश में 23% हिंदू से उनका नरसंहार कर दिया गया। भारत का कौन सा मुसलमान आकर के खड़ा किया गया? नहीं, कौन सा मुसलमान आकर के खड़ा किया? कश्मीर के अंदर 4.5 लाख हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। मैंने तो एक भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा कि मानवता के नाम पर आकर के सड़कों पर कहा कि नहीं जो है वो गलत है। अरे भाई, हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लाम की जो व्याख्या करता है उसमें जिहाद है, और इसने भी इस हमास के इस अपराधी ने जिहाद की घोषणा की। और हैरानी की बात यह है कि केरल के मल्लापुरम के मुसलमान उस पर ताली बजा रहे हैं।